आज का जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा अंक किसे कहते हैं, अंक और संख्या में अंतर, जातिमान व स्थानीमान, और इनका उपयोग हम कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित में अंक वह मूल प्रतीक या चिन्ह होता है जिसका उपयोग संख्याओं को लिखने और व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो गणित में 0 से लेकर 9 तक की जो प्रतीक चिन्ह होते हैं या फिर इकाई होती है या फिर अंक होते हैं उन्हीं को हम अंक कहते हैं, या फिर 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती होती है उसी को हम अंक कहते हैं। और पूरा जो गणित है उन्हीं 0 से लेकर 9 प्रतीक चिन्हों से ही मिलकर बना है। जिस प्रकार किसी भाषा को लिखने के लिए वर्ण या अक्षर जैसे आ का खा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गणित की भाषा में संख्या को बनाने के लिए अंकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि बिना अंक के हम गणित की कल्पना नहीं कर सकते। अंक गणित का आधार, यदि अंक ना हो तो गणित बन ही नहीं सकता है। और अंक क्या होता है बच्चों, 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती रहती है उसको अंक कहते हैं, और उसी अंक से बनती संख्याएं। पूरा गणित जितना भी अपना यूज़ होता है, व्यावसायिक, सामाजिक, आर्थिक, ये सभी गणित पर आधारित है। या फिर सिंपल सी भाषा में यदि बात करूँ तो 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती रहती है वो अंक कहलाता है, और कुल अंक रहते हैं 10। अब देखते हैं अंक और संख्या में अंतर। अक्सर लोग अंक और संख्या को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर स्पष्ट है। पहला, अंक यह गणित की सबसे छोटी इकाई या प्रतीक है। दशमलव प्रणाली में कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल कितने अंक होते हैं अपनी भारतीय जो गणित प्रणाली, उसमें कुल 10 अंक होते हैं, जिसको दशमलव प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, डेसिमल सिस्टम। 0 से लेकर 9 तक की जो गिनती कहलाती वो कहलाता है अंक, और इन्हीं 10 अंकों से पूरा गणित मिलकर बना है। अब देखते हैं संख्या। यह एक से अधिक अंकों के मेल से बनती है, किसी मात्रा को दर्शाती है। उदाहरण के लिए 7 एक अंक है और एक संख्या भी, लेकिन 42 एक संख्या है जो कि दो अंक 4 और 5 से मिलकर बना है। जैसे 4, 9, 7 एक संख्या है 497, इसमें 3 अंक का प्रयोग हुआ है, 7, 9 और 4, यानी 4, 9 और 7 का प्रयोग मिलकर ये संख्या बनी, और ये संख्या में 3 अंकों का प्रयोग हुआ है। अंकों की मुख्य प्रणालियाँ। संसार भर में अंकों को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है, जिनमें प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हिंदू अरबिक अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आज की दुनिया भर में सबसे अधिक प्रचलित देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और रोमन अंक, ये विदेश में प्रचलित गिनती है। आई यानी कि 1, वी यानी 5, एक्स यानी 10, एल यानी 50, सी यानी 100, डी यानी 500 और एम यानी 1000। इस टाइप की गिनती है। यानी कि रोमन लिपि में आई का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500 और एम का मतलब होता है 1000। अब याद कैसे करें बच्चों, देखो जो आई है उसमें से यदि अपन इसके ये नीचे वाला डंडा हटा दे तो ये 1 बन जाएगा, इसे याद कर सकते हैं। वी क्या है 5, एक्स यानी 10, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक्स को। अब सी को याद कैसे करें बच्चों, सी जब भी कोई खिलाड़ी सेंचुरी लगाता है, क्या लगाता है, सेंचुरी, तो कितने रन की सेंचुरी मानी जाती है, 100 की।
तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, सी रोमन लेती में 100 और डी बराबर 500। एम को कैसे याद करें, देखो जो एम है उसमें कितने रेखा 1 2 3 4, तो देखते एक रेखा दी उसका 3 जीरो लगा देंगे, इसे हम इसको याद कर सकते हैं। गणित में अंक की दो मुख्य मान किसी भी संख्या के अंदर किसी भी दो प्रकार के मान होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जाति मान यानी फेस वैल्यू। किसी भी अंक का अपना वास्तविक मान उसी का जाति मान कहलाता है, स्थान बदलने पर कभी नहीं। उदाहरण के लिए संख्या 583 में 8 का जाति मान हमेशा 8 रहेगा। जैसे 400, जैसे 0 का जाति मान 0, 9 का 9, 5 का 5, 4 का 4, ये जाति मान कहलाएगा। या फिर सरल शब्द में यदि जाति मान बोलूँ तो संख्या के स्वयं के मान को ही जाति मान कहते हैं, अंक के स्वयं के मान को। अब देखते हैं स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। संख्या में अंक किसी स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि पर उसके आधार पर तय होने वाले मान को स्थानीय मान कहलाता है। उदाहरण के लिए संख्या 583 में अंक 8 दहाई के स्थान पर है, इसलिए इसका स्थानीय मान 80 गुणा 10 होगा। जैसे 5 का स्थानीय मान 5, 2 का 20 होगा क्योंकि दहाई पे 3 का सैकड़े पे यानी कि 100 से गुणा होगा, और 4 का 1000 पे यानी कि 1000 से गुणा होगा। ऐसे हम इस स्थानीय मान को आसानी से याद कर सकते हैं। अब अंकों का इतिहास और भारत का योगदान। आधुनिक अंक प्रणाली खोज का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता है। सबसे पहले देखते हैं शून्य की खोज। भारत में शून्य का आविष्कार गणित के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी खोज माना जाता है, और इसकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने ही शून्य दिया था। यदि शून्य ना होती तो हम 9 से आगे गिनती नहीं लिख सकते थे। दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल नंबर, 0 से लेकर 9 तक के प्रतीक को तक के अंकों पर आधारित स्थानीय मान प्रणाली भारत में विकसित, जिसके बाद अरब के व्यापारी के मध्य यूरोप और पूरी दुनिया में अपनाया गया। इसलिए इसे हिंदू अरबी पद्धति, हिंदू अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम कहा जाता है। अंकों का महत्व। दैनिक जीवन में लेन देन के लिए उपयोग करते हैं, समय देखने के लिए, नाप तोल के लिए और गणना करने के लिए। लेन देन के लिए कैसे, जैसे अपन किसी 235 रुपये लेने हैं तो अपन 200 लेंगे, फिर 30, फिर 5, ऐसे। समय देखने के लिए, समय भी आपको पता है अंक में ही होता है, नाप तोल भी अंकों में होता है और गणना भी हम अंकों में करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। भौतिक, रासायनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग की नींव इसी अंकों पर टिकी, यानी कि अंक के बिना हम किसी भी विज्ञान और की कल्पना नहीं कर सकते। कंप्यूटर और डिजिटल दुनिया। कंप्यूटर में केवल 2 अंकों 0 और 1 बाइनरी कोड की भाषा ही समझता है, यानी कंप्यूटर 0 और 1 पे ही पूरा कंप्यूटर चलता है, और इसकी कोडिंग जो होती है 0 1 पर होती है। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने सपने के लिए, अपनी माँ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। धन्यवाद। इसी प्रकार आपको आगे भी वीडियो जारी रहेंगे।